जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9 डिस्कस करेंगे। यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का 40वां क्लास है और अभी तक हमने 39 क्लासेज कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का 9 डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। LHS है आपका cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। इसको आपको प्रूव करना है 1/tan A प्लस cot A के इक्वल। तो आपको LHS को सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है और दोनों का इक्वल लाना है। ये कैसे पता चला हमको? क्वेश्चन में भी आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करना है और आप ऑलरेडी ये जानते भी हैं कि हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे RHS आने का। अगर RHS नहीं आ पा रहा वहाँ से तो फिर हम RHS को भी अलग सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। आइए हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS यहाँ हमने नोट कर लिया है। LHS है आपका cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A। ये आपका LHS है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, cosec है को साइन में चेंज कर लेंगे और sec को cos में चेंज कर लेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन cos में चेंज करते हैं। हमें जाना कहाँ है, tan में। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ cosec को साइन में चेंज कर लेंगे। cosec को साइन में कैसे चेंज करेंगे, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/sin A। cosec A है तो इसका अपोजिट होता है 1/sin A माइनस साइन है तो इसे ही रहने दीजिए sin A इंटू आपका दूसरा पार्ट है sec A। तो sec A इक्वल टू होता है 1/cos A और माइनस cos A को ऐसे ही रहने दीजिए। cos तो खुद cos में, उसको क्या चेंज करिएगा, हम यहाँ cos और sin में चेंज कर लिए। अब इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे साइन है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो साइन और 1 का एलसीएम आपका साइन A हो जाएगा। साइन से साइन में डिवाइड करिएगा, 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 1 माइनस, अब 1 से साइन में डिवाइड करिएगा तो साइन आएगा और साइन से ऊपर साइन में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा साइन A इंटू साइन A। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। तो आपका ये हो गया। अब दूसरा आइए, cos और A और 1 का एलसीएम निकालिए। तो cos A इंटू 1 का एलसीएम मतलब कि लघुत्तम, तो ये क्या हो जाएगा cos A। अब cos से cos में डिवाइड करिएगा तो आपका 1 आएगा और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा माइनस। आइए अब उसके बाद आपका आ गया cos। तो यहाँ 1 से cos में डिवाइड करिएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बटे का जोड़ तो है नहीं, बटे का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन रहता तो एडिशन करते। यहाँ 1 से cos में आप डिवाइड करिए तो cos आएगा, cos से cos मल्टीप्लाई करिएगा आपका cos स्क्वायर A हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, आप जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर A और नीचे आपका साइन A वैसे ही रह गया। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, 1/sin A कैसे लिखें आप जानते हैं, सिंस cosec A इंटू साइन A इक्वल टू 1 होता है, वहीं से आप cosec A इक्वल टू 1/sin A निकाल सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर A बाई साइन A आ गया और इंटू आपका ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर A, ये होता है साइन स्क्वायर A। कहाँ से, सिंस साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है और वहाँ से आप साइन स्क्वायर A निकालिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब नीचे cos A रह गया। अभी के बाद यहाँ देखिए, यहाँ cos A है, ऊपर cos स्क्वायर A, दोनों मल्टीप्लाई में है तो cos A से आपका ये cos स्क्वायर A मतलब 1 यहाँ कट जाएगा, 2 cos है ना, cos इंटू cos, तो ये cos आपका यहाँ कट जाएगा। यहाँ एक साइन है तो एक साइन से यहाँ आपका ये साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 2 था तो एक पावर कैंसिल हो गया तो आपका बच गया cos A इंटू आपका यहाँ ये बच गया साइन A। अब देखिए हमें 1/tan A और cot में जाना है तो यहाँ से tan cot में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम LHS को अपना यहीं छोड़ देते हैं। अब हम RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, मतलब RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्योंकि cos से हमें tan में जाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, RHS को ही सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि LHS सॉल्व करें तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा मैथ फिर आपका।
तो हम RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1/tan A प्लस cot A। अब इसको आप क्या करिएगा, 1 ऊपर 1 ही रह जाएगा, नीचे tan को चेंज कीजिए तो tan हो जाएगा आपका sin A अपॉन cos A, और cot हो जाएगा आपका cos A अपॉन sin A। तो ये आपका एलसीएम आ गया। फिर मेन बटा दीजिए, मेन बटा के ऊपर आपका 1 है 1। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका cos A। देखिए इसको आप हाइड कर दीजिए, sin A बाई cos A प्लस cos A बाई sin A, इसका आप एडिशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा cos इंटू साइन, तो ये हो जाएगा cos A इंटू साइन A, ठीक है। और आपका ऊपर cos से cos कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, cos से cos कैंसिल, साइन बचेगा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, इसको हाइड है, हम सिर्फ नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं। तो cos से cos कैंसिल होगा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, cos से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। ध्यान से देखिए तो 1/sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। मेन बटा के बाद आइए 1 और फिर इसका बटा cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। अब आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कीजिए तो मेन बटा के ऊपर 1/1 रह गया, ये 1 ऊपर रह गया और नीचे वाला जाकर ऊपर पलट जाएगा, मतलब कि cos A इंटू साइन A, और नीचे आपका बच गया 1, तो ये आपका आ गया LHS के इक्वल। तो आप यहाँ इक्वल तो क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अब cos A इंटू साइन A आपका आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा cos A इंटू साइन A। आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने क्या किया, पहले LHS को लिखा, LHS का हमने LHS यहाँ cos को साइन में चेंज कर लिया, हमें जाना tan में था, लेकिन यहाँ चेंज करने के बाद हमने देखा कि हमें tan में जाना था, लेकिन यहाँ डिफिकल्ट हो रहा थोड़ा सा, तो हमने RHS को अलग से भी सॉल्व कर लिया। हालांकि क्वेश्चन आप जब बुक का सॉल्व करिएगा तो आपको वहाँ गिवन है डायरेक्टली कि आपको हिंट दिया हुआ है कि LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। अब आप सोचिएगा कि हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम में भी दिया रहता है, और अगर नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवीजन करिए तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि कहाँ कैसे क्या करना है। अब आपका एक बात ध्यान रखना है कि इस साल आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टर्म 1 है जो ट्रिग्नोमेट्री का CBSE वाला लोग का जो एग्जाम है टर्म 1, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होगा। तो ये MCQ में इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं देगा, लेकिन दे भी सकता है और पूछेगा कि इसमें कौन सा आंसर सही नहीं होगा। तो आप इसे शॉर्ट में ट्राई करिएगा। इतना सारा तो हो गया, अब शॉर्ट में करना होगा तो डायरेक्ट हम यहीं चेंज कर लेते, इतना सारा नहीं करके इसके बाद हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर देते, यहीं साइन A का 1 का एलसीएम साइन A, ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा cos स्क्वायर A। तो ये स्टेप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो ये कैसे आएगा, आपको जैसे जैसे रिवीजन करिएगा आपको शॉर्ट करना आ जाएगा। जब हम यहाँ पहुँचे तो देखिए हमें tan cot में जाना है, लेकिन यहाँ tan cot जाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, काहे कि यहाँ हम क्या करें, अगर डिवाइड भी करेंगे किससे, अगर हम यहाँ cos से डिवाइड कर दें तो cos से cos कट जाएगा, साइन यहाँ बच जाएगा, साइन बाई cos tan हो जाएगा। तो tan तो आ जाएगा लेकिन cot नहीं आएगा, और ऊपर से आपको बटे में जाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आ तो ये भी जाएगा। लेकिन क्या करेंगे अब यहाँ, उससे अच्छा हम RHS को अलग से सॉल्व कर दिए हैं। RHS को सॉल्व करके क्या किए, tan को साइन cos में चेंज कर लिया, उसका इसका एलसीएम लिए, और फाइनली हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 9 कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो दोस्तों में शेयर कर दिया। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो सॉल्यूशन इसका, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत हुआ। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ ही साथ आप हमें बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करिए, प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए।